अब जब वह उसी स्थान पर खड़ा था, वह देख सकता था कि संपूर्ण युग में उसने जिन चित्रों की प्रशंसा की थी, वे वास्तव में भगवान शिव के निवास के सटीक चित्रण थे। उन चित्रण और वास्तविकता में केवल इतना अंतर था कि उस समय वहां स्वयं भगवान शिव अनुपस्थित थे। ओम जानना चाहता था कि वह स्थान वास्तव में शिव का निवास स्थान था, इसीलिए वह अश्वत्थामा की प्रार्थना समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे, ताकि वह उसके विचारों की पुष्टि कर सके। ओम ऐसी शक्तियों के बीच उपस्थित था जो उससे भी बलशाली थी और जो निर्माण, विनाश एवं परिवर्तन की डोर प्रदान करते हुए संयुक्त रूप से ब्रह्मांड को जोड़ रही थी। ये प्रभावशाली ऊर्जा की लहरें जैसे उसे ढक रही थी और उसके कड़कड़ को स्पर्श करते हुए पूरे ज्ञानगंज को उज्ज्वलित कर रही थी। तभी एक विचित्र ध्वनि ने ओम का ध्यान भंग कर दिया। उसने मुड़कर देखा कि वह आवाज एक उड़ान रहित पक्षी की थी, जो अपने भूरे रंग के पंख फड़फड़ाकर अपने पीले पैरों को थपथपाकर चल रहा था। उसकी पूंछ पर पंखों का एक गुच्छा था और उसके घुमैले रंग के मस्तिष्क पर एक काली चोंच थी। वह पक्षी लगभग 1 मीटर लंबा था और उसकी चाल को देख ओम अनुमान लगा सकता था कि उसका वजन लगभग 15 किलो था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह वही पक्षी था जिसे पृथ्वी पर वर्ष 1662 के पश्चात फिर कभी नहीं देखा गया था। डोडो, ओम ने आश्चर्य से कहा। एक अपरिचित पुरुष को अपनी ओर घूरते हुए देख वह पक्षी झाड़ियों में छिप गया। ओम ने अश्वत्थामा को अभी भी अपने घुटनों पर अपनी आंख बंद किए हुए पाया, इसलिए उसने स्वयं ही उस पक्षी को और समीप से देखने का निर्णय किया, जो सदियों पहले विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अपने इतने विस्तृत जीवन काल में ओम ने अनेक पशु पक्षी देखे थे, जिससे वह अपने आसपास के अन्य प्राणियों को पहचानने एवं उनसे वार्तालाप करने में कुशल हो गया था। वह धीरे धीरे पक्षी की ओर बढ़ने लगा और उन झाड़ियों के पास खड़ा हो गया जिनमें वह छिप गया था। वहां उसने लगभग 2.5 फीट लंबा एक और विशाल उड़ान रहित पक्षी देखा। उसकी पीठ काली और पेट सफेद रंग का था। उसकी चाल देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसकी बड़ी और काली रेखाओं से गड़ी हुई चोंच उसके मस्तिष्क पर भार डाल रही हो। उसकी आंखों पर बनी हुई एक सफेद पट्टी से वह नेत्रहीन जान पड़ता था, परंतु ध्यान से देखने पर दिखाई देता था कि काले मोतियों के समान झिलमिलाती उसकी 2 आंखें भी थी। उसके पंख लगभग 15 सेंटीमीटर लंबे दिखाई दिए, जिस कारण वह उड़ान नहीं भर सकता था। पक्षियों की एक और विलुप्त प्रजाति का यह सदस्य अंतिम बार वर्ष 1852 में देखा गया था, जिसे ग्रेट ओक कहा जाता था। ग्रेट ओक प्रतिभाशाली तैराक थे और पानी के भीतर शिकार करने में कुशल थे। डोडो की तरह उसने भी ओम की जिज्ञासा भरी दृष्टि को भांप लिया और उससे दूर चला गया। इतने कम समय में 2 विलुप्त प्रजातियों को देखकर ओम का आश्चर्य बढ़ता ही गया और इसीलिए जिज्ञासा भरा मन लिए वह पक्षी के पीछे पीछे चल पड़ा। जब ग्रेट ओक ने एक चट्टान से छलांग लगाई तो ओम एकाएक भूमि के छोर पर रुक गया, जहां किनारे पर न जाने कहां से एक झील प्रकट हो गई थी, जिसे देख ओम सतर्कता से आगे बढ़ने लगा। वह झील इतनी शांत थी कि उसकी सतह किसी वस्तु की समतल और चमकती सतह से कम नहीं लग रही थी। आसपास के स्थान रिक्त होने के कारण वह और झिलमिलाती प्रतीत हो रही थी, जिससे वहां के वातावरण में एक अनोखी शांति थी। ऐसे अद्भुत दृश्य ने जैसे ओम की सांसें रोक ली हो। सूर्य की किरणें जैसे सीधे स्वर्ग से आते हुए झील के चेहरे पर एक सुनहरा रंग बिखेर रही थी, जिसे देखकर ओम ने धरती पर स्वर्ग का अनुभव किया। अब तो उसे शंका भी होने लगी कि वह पृथ्वी पर ही था या नहीं। उसकी शंका सत्य भी हो सकती थी। हो सकता था कि कैलाश पर्वत का वास्तव में भौतिक और आध्यात्मिक विश्व के बीच एकमात्र संबंध था। स्वयं की घोषणा पर ही स्वयं चकित रह गया। उसने पहले कभी इतनी गहन शांति और सुंदरता का अनुभव नहीं किया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वह निरव वातावरण उसे अपने भीतर समेटने लगा। परंतु उसी क्षण किसी चीज ने धीमे से झील की शांति को भंग कर दिया, जिससे उसकी आंखें खुल गई। वह हलचल ओम से अधिक दूर नहीं थी। अब तक जो झील धात के समान लग रही थी, अब वह जैसे पिघलने लगी और उसके नीचे से एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। उसकी लंबाई 40 फीट से भी अधिक और वजन हजारों किलो का प्रतीत हो रहा था। वह थी स्टेलर सिकाऊ, एक और विलुप्त शाकाहारी स्तनपायी, जिसे अंतिम बार 17वीं शताब्दी के अंत में देखा गया था। इससे पहले कि ओम इन विलुप्त प्राणियों के जगह पर उपस्थित होने पर विचार कर पाता, उसने देखा सिकाऊ के संग लगभग 20 फीट लंबी
वाईजी सफेद डल्फिन का एक समूह भी झील का आनंद ले रहा था। उन्हें चीनी नदी डल्फिन के नाम से भी जाना गया था। जहां तक ओम को पता था, इन जीवों को आधिकारिक तौर पर 2002 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। जब ओम उन्हें किनारे की ओर तैरते हुए देख रहा था, तब उसे तट पर एक विशाल क्राईवैलेट पौधा भी दिखाई दिया, जिसमें मोटे व हल्के हरे रंग के पत्ते और हरे बैगनी रंग के फूल थे। इस आकर्षक प्रजाति को अंतिम बार वर्ष 1950 में देखा गया था। ओम का ध्यान फिर से इस दृश्य पर अटक गया, परंतु यह शांति में अधिक समय तक नहीं बनी रही। अचानक उसके पीछे सूखे पत्तों की कुचलने की आवाज आई और उसने तुरंत मुड़कर देखा कि झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही थी। वे झाड़ियां थी काफिया लेम्बिलिनी की, जिनके पुष्प सफेद रंग के और लंबी डाल पर कागजी छाल थी। उन्हें वर्ष 1907 के पश्चात कभी नहीं देखा गया था। ओम झाड़ियों की ओर इस आशा में बढ़ने लगा कि उसके पीछे डोडो या ग्रे टोगे होंगे, परंतु जब उसने देखा कि वहां कोई उड़ान रहित पक्षी नहीं, अपितु एक खूंखार प्राणी था, तो वह चुपचाप वहीं रुक गया। वह था एक मांसाहारी प्राणी जिसकी आकृति सिंह से दुगुनी थी और जो लगभग 11,700 वर्ष पहले जीवित हुआ करता था। वह भव्य प्राणी बर्बर था, एक सैबर टूथ टाइगर। ओम को ज्ञात हो गया था कि अब वह एक शिकार बन गया था, जिसे यह प्राणी सरलता से तितर बितर कर सकता था। उसके बीच बहुत कम दूरी थी। शिकारी ओम का भय भांप चुका था और उसके कांपते हृदय की धड़कन भी सुन सकता था। अब केवल पशु के लिए छलांग मारकर उसे निगलना शेष रह गया था। ओम ने स्वयं को प्रत्याशित आक्रमण के लिए तैयार कर लिया था, क्योंकि वह जान गया था कि ऐसी स्थिति में इतने कुशल शिकारी से बच निकलना असंभव था। ओम के पैर भूमि में गड़ गए थे और वह पूर्णतः स्तब्ध हो गया था। और फिर उस पशु ने धावा बोल दिया। उनके बीच की दूरी पर क्षण कम होती गई और अपने भारी पंजों को भूमि पर धमकाते हुए सैबर टूथ टाइगर ओम की ओर दौड़ने लगा। उसके तेज नाखून पंजे से बाहर निकल आए। उसकी पहाड़ की गड़गड़ाहट की गूंज इतनी तीव्र थी कि ओम कांप उठा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब कुछ ही क्षणों में ओम को असहनीय पीड़ा अनुभव होने वाला था, जो एक नश्वर को मृत करने के लिए पर्याप्त थी। अपने शिकार पर छलांग लगाने से पहले सेबरतूठ ने अपना अंतिम कदम उठाया। ओम के जीवित रहने की प्रवृत्ति ने पृथ्वी पर उसके पैरों की पकड़ ढीली कर दी और वह अब अपनी रक्षा करने के लिए तैयार था। दोनों जंगली रोष में टकरा गए। सेबरतूठ ओम पर हावी होते हुए दिखाई दिया। जब उसने अपने पंजों से उस पर वार करना प्रारंभ किया, ओम ने भी उसके आक्रमण से बचने के लिए अपने जीवन में सीखे हुए समस्त युद्ध कौशल का प्रयोग किया। जैसे ही ओम को लगने लगा कि वह इस युद्ध में लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, वैसे ही एक सामान्य मनुष्य से अधिक लंबा चौड़ा बानर शिकारी और शिकार के बीच आसमान से बिजली के समान गरजते हुए भूमि पर आ गिरा। सेबरतूठ नए प्रवेशक से टकरा गया और उनके वार के प्रभाव ने पशु एवं बानर दोनों को एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर फेंक दिया। जिस प्रकार वह बानर सेबरतूठ से पहले अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसे देखकर यह स्पष्ट हो गया कि वह ओम की सहायता करने हेतु युद्ध में भाग ले रहा था। फिर से जो दृश्य ओम ने देखा, उस पर विश्वास करना उसके जैसे व्यक्ति के लिए भी थोड़ा कठिन था। जैसे ही बानर सेबरतूठ की ओर बढ़ा, सेबरतूठ शांति से पीछे हटने लगा। उसकी आकृति बानर जैसी अवश्य थी, परंतु उसकी चाल ढाल किसी मनुष्य से कम नहीं थी और उसका यह व्यक्तित्व सराहनीय था। उसके कारण सेबरतूठ वापस झाड़ियों में चला गया और ओम सुरक्षित हो गया। उद्धारकर्ता ओम की ओर बढ़ने लगा, जिस कारण अब ओम उसकी विशेषताओं को उचित रूप से देख सकता था। उसकी देह मनुष्य की थी और मस्तिष्क व पूंछ बानर की। उसकी छवि भगवान हनुमान से मिलती जुलती थी, परंतु वह हनुमान नहीं था। ओम उसके बीच अंतर बता पाता था, क्योंकि रामायण युग में उसकी भेंट भगवान हनुमान से सुषेण के रूप में हुई थी, जिन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाने हेतु संजीवनी बूटी का सुझाव दिया था। तुम यहाँ हो, शापित अश्वत्थामा की भारी आवाज ने ओम को विश्व प्रसिद्ध कैलाश पर्वत के भीतर छिपे नगर में विचित्र अनुभव से बाहर निकलते हुए कहा। ओम ने मुड़कर देखा और अश्वत्थामा को बानर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पाया। बानर अश्वत्थामा के पास पहुंचा और सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ये सभी तो विलुप्त घोषित कर दिए गए हैं, ओम ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ, इसीलिए इनमें से हर एक प्राणी यहाँ संरक्षित है। अश्वत्थामा ने भूमि से एक टहनी उठाई। हमारी समय रेखा का प्रारंभ सतयुग से होता है।
यहाँ उसने समझाने हेतु भूमि पर एक छोटा सा शिलालेख बनाया। फिर आता है त्रेता युग। उसने बाएं से दाएं एक विकर्ण रेखा खींची, जिसके पश्चात द्वापर युग आता है। उसने विकर्ण के सिरे को ऊपर की ओर खींचते हुए टहनी को उठाए बिना एक सीधी रेखा खींची, और अंत में कलयुग। वहां से उसने दाएं बाएं एक और विकर्ण खींचा। जब यह कलयुग समाप्त हो जाएगा, तब यह समस्त वनस्पति एवं जीव अगले सतयुग का प्रारंभ करेंगे। उसने एक अंतिम सीधी रेखा खींची, जो शुरुआती बिंदु से जुड़ रही थी। इसीलिए यह चक्र स्वयं को दोहराता रहता है। यह कहते हुए वह टहनी से रेखाओं को और गहरा बनाता रहा। अंत में वह चित्र अंततः चिन्ह बन गया था। ओम ने अपने चारों ओर देखा और अनेक प्रकार के विलुप्त प्रजातियां पाई। एक सिगलरिया वृक्ष, जिसका अस्तित्व 38.3 करोड़ वर्ष पहले हुआ करता था, उसके ठीक समीप थी वर्ष 2014 में विलुप्त घोषित किए गए अकालिफा वल्डाइलरी की एक छोटी सी झाड़ी। एक पश्चिमी अफ्रीकी काला गैड़ा, जिसके 2 सिंग थे और जिसका वजन 1.5 से 2 टन था। वह अंतिम बार वर्ष 2006 में कैमरून में देखा गया था और 2011 में आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था। पायरियन आइब्रेक्स, जो मुख्य रूप से घास और जड़ी बूटियों का सेवन करता था, उसकी प्रजाति के अंतिम सदस्य को वर्ष 2000 में मार दिया गया। ओम सबसे समृद्ध प्राकृतिक आवास के बीच उपस्थित था, जहां वह हर विलुप्त पशु और पक्षी से घिरा हुआ था जो कभी इस धरती पर रहते थे। अश्वत्थामा वहीं वापस जाने लगा जहां से ओम ने निवास में प्रवेश किया था। जब ओम और बानर उसके पीछे जाने लगी, तब अश्वत्थामा ने ओम से कहा, ओम, यह वृष कपि हैं। यह भी अपने कुल के अंतिम सदस्य हैं, जिन्हें किंग पुरुष कपि कहा गया है। कपि, ओम ने दोहराया। यह सुनते ही बानर ने जोर की दहाड़ मारी। जय हनुमान ज्ञान गुरसागर, जय कपिस्तु लोक उजागर। वानर की आवाज एक सामान्य पुरुष की आवाज से अधिक भारी थी। उसने आगे कहा, हनुमान चालीसा की पहली पंक्तियों में वर्णित कपि प्रजाति का मैं अंतिम सदस्य हूँ, और हमारे नगर के इस क्षेत्र के संरक्षक भी। अश्वत्थामा ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, जिसका उत्तर कपि ने एक मुस्कान के साथ दिया। वृष कपि, मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं आज जीवित बच पाऊंगा, ओम ने विनम्रता पूर्वक कहा। वह तो केवल मेरी क्यूटी थी, उसे शिकार करना पसंद है, वृषकप ने एक मासूम मुस्कान के साथ कहा, किंतु मैंने उसे अब बता दिया कि आपका शिकार करना वर्जित है। तुम ऐसे भयंकर जीव को क्यूटी बुलाते हो? ऐसे विचित्र नाम पर ओम की हंसी छूट गई। अश्वत्थामा ने हंसते हुए कहा, वृषकप नाम रचने में बहुत रचनात्मक है। और तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कपि ने ओम की ओर देखकर पूछा। मैं तो यही पता लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ भ्रमित ओम ने उत्तर दिया। जब अश्वत्थामा ने सुरंग में कदम रखा तो वह सांवले आकाश से निकलकर उज्जवलित वातावरण में पहुंच गया। क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे वास्तव में वह 2 अलग अलग समय क्षेत्र थे, जैसे थोड़ी सी ही दूरी समय की धारणा में इतना बड़ा अंतर बनाने में सफल रही हो। ऐसा प्रतीत हुआ मानो ओम और अश्वत्थामा के बीच एक पारदर्शी दीवार थी, जो सूर्य और चंद्रमा, दिन और रात, वास्तविकता और स्वप्न के प्रदेशों का सीमांकन कर रही थी। वृषकप ने अदृश्य सीमा पर खड़े होकर उन दोनों को विदा किया। उसने अपनी दाईं ओर एक हलचल देखी और डोडो पर चिल्लाने लगा, तारा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इस ओर मत आओ। कुछ ही समय में अश्वत्थामा और ओम उस रिक्त पत्थर के मंच पर वापस आ गए। ओम ने इस अवसर पर एक और प्रश्न पूछा, तुमने मेरे पहले घर धनवंतर के निवास का उल्लेख किया था, तुम्हें कैसे पता कि मैं वहां हिमालय में रहता था? हमें तुम्हारे अस्तित्व के बारे में तब तक नहीं पता था जब तक हम उससे नहीं मिले, जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता था। ओम नहीं जानता था कि अश्वत्थामा किसकी बात कर रहा था। उसके मुख पर चिंता देखकर अश्वत्थामा ने पूछा, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? समुद्र तल से 21,780 फीट ऊपर ओम उत्तर की खोज में अकेला जिज्ञासु व्यक्ति नहीं था। समुद्र तल से 25,938 फीट नीचे कैलाश पर्वत से लगभग 2,772 किलोमीटर की दूरी पर भी प्रश्न उठ रहे थे। नागेंद्र ने अपनी गोद में खुली हुई मृत संजीवनी की दोनों पुस्तकों को देखा
उसने वह प्राप्त कर ही लिया था जो वह चाहता था, अमरता का रहस्य। परंतु उसके पास अभी भी एक महत्वपूर्ण तत्व की कमी थी, ओम के रक्त का नमूना। इसके बिना उसकी योजनाएं व्यर्थ थी। उसने जोर से ठहाका लगाते हुए पुस्तकों को बंद कर दिया। उसके पीछे परमल और एलेस्टी चौंक गए। क्रोधित नागेंद्र को देख वे विचार में पड़ गए कि अब आगे क्या होने वाला है। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।